सत श्री अकाल स्टूडेंट्स सी करें जी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर। तो बेटा अज सारा टॉपिक होएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम दी एप्लीकेशनस वाले सम्स के उपर, जिहदे असीं अज डायग्राम वाले सम्स सॉल्व करांगे, जिहदे सानू कुछ डायग्राम्स की हैल्प जी लैनी पेगी। सम्स किवें दे होणगे, जिवें क्या होएगा कि रैक्टेंगल्स एक सफेयर दे विच ने, सर्कल दे विच ने, या फिर कीबॉइड साढ़े कोल एक सफेयर दे विच आ, या फिर सिलेंडर एक सफेयर दे विच हैगा। ठीक है, कोन एक सफेयर दे विच है। कुछ इवें दे सम्स होणगे जिन्होंने आप सॉल्व करांगे। ठीक है, तो बहुत बच्चे इंपॉर्टेंट सम ने। इस तो पहले जिन्ने भी लैक्चर्स तुसीं देखे एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम के टोटल असीं 3 लैक्चर पहले आप दिते हुए इसे एक्सरसाइज के उपर। ਜਿਹੜਾ 6 मार्क्स का क्वेश्चन ਹੁੰਦਾ दो पार्ट में आउंदा। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 3 ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਆਉਣਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਸਮ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ कि शो डैट दी रैक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पैरीमीटर। देखो हम स्टार्टिंग तो पता लग गया भी आप शो की करना है, रैक्टेंगल का पैरीमीटर मैक्सिमम शो करना है। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, जिहड़ा कि एक सर्कल दे विच आ, जिहदा रेडियस सर्कल का रेडियस कितना हैगा ए, इज़ अ स्क्वेयर ऑफ साइड ए स्क्वेयर टू। ये सम सेम उदां दा जिद्दां आपां कहा सी पहलां कि सारियां रैक्टेंगल्स जिन्हां दा एरिया मैक्सिमम होएगा तो पैरीमीटर गिवन हुंदा सी। तो कहते कि एरिया मैक्सिमम कदों होएगा जो वो स्क्वेयर होंगे। इत्थे भी इदां ही क्या कहते कि शो करो कि एक रैक्टेंगल जिहड़ा पैरीमीटर मैक्सिमम आ, जिहड़ी एक सर्कल दे विच आ, जो रेडियस ए हैगा, तो वो जिहड़ी रैक्टेंगल आ जिहड़ा पैरीमीटर मैक्सिमम आ, वो की है एक स्क्वेयर आ, जिहदी साइड की होएगी ए स्क्वेयर रूट टू। मतलब कि असीं इत्थे पहलां ते रैक्टेंगल दा पैरीमीटर शो करना मैक्सिमम, उस तो बाद असीं ये शो करना कि ये रैक्टेंगल की एक स्क्वेयर ही हैगी आ। ठीक है, तो बस साइड भी फाइंड करांगे, तो साढ़े को लैंथ ते ब्रैथ दोनों सेम ही आ जाएगियाँ। सब तो पहलां तो पैरीमीटर नूं आपां जे शो करना है मैक्सिमम, पहले देखिए पैरीमीटर साढ़े कोल हुंदा किहदे इक्वल आ। इत्थे सब तो पहले देखो असीं एक सर्कल ड्रॉ किया, ये विच रैक्टेंगल आ, रैक्टेंगल की आपां लैंथ मन्नी एक्स ते ब्रैथ मन्नी वाई, ये सेंटर है सर्कल का। सर्कल के सेंटर नूं असीं पैरीमीटर रैक्टेंगल जिहड़ा उहदे कॉर्नर वर्टिसिस नाल ज्वाइन किया। ये ओ सी की आ गया, रेडियस आ गया सर्कल का वो ए आ, सेम इदा इधर भी ज्वाइन कर लिया ओ ए की आ गया साढ़े कोल, ये भी रेडियस है सर्कल का ए मान लिया। तो टोटल जी ए सी आ ये साढ़े कोल रैक्टेंगल की हैगी आ एक डायगनल आ, तो यही ए सी की साढ़े कोल सर्कल का की है डायमीटर आ। ठीक है जी, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला लेट किया आपां लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रैक्टेंगल बी एक्स एंड वाई। तो बेटा पैरीमीटर साढ़े कोल रैक्टेंगल का कि इक्वल होंदा है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रैथ, लेंथ एक्स है ब्रैथ वाई आ, वो क्या आ गया 2 टाइम एक्स प्लस वाई। हुण देखो प्रॉब्लम की आप पैरीमीटर प्रूफ करना मैक्सिमम, प्रॉब्लम इत्थे है कि 2 वेरीएबल आ रहे हैं, एक वेरीएबल रिमूव करना है। तो उस तो अगे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वेरीएबल रिमूव करना है, बट साढ़े कोल किते भी इत्थे कोई चीज़ गिवन नहीं हैगी जिहदी हेल्प नाल असीं दूजे वेरीएबल रिमूव करिए। पैरीमीटर क्या मैक्सिमम शो करो, होर कुछ गिवन नहीं हैगा भी हाँ एरिया गिवन होए जां समथिंग जिस तो आप सीधा एक फॉर्मूले नाल आपां सॉल्व करिए। हुण इत्थे देखो जो डायग्राम वाले सम्स उनके यही चीज़ होएगी, तुहानूं ज़्यादातर गिवन नहीं दिता होएगा कि जिस तुसीं वेरीएबल रिमूव करना, तुसीं डायग्राम 'च ही देखना भी किहड़ा आपां कंसैप्ट अप्लाई करके वेरीएबल रिमूव करिए। हुण देखो बेटा जे मैं इत्थे देखदा हां ए बी सी आ मेरे को एक ट्राईएंगल आ रही है, तो ये ट्राईएंगल जिहड़ी आ रैक्टेंगल दी वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि रैक्टेंगल के सारे एंगल जिहड़े हुंदे की हुंदे 90 डिग्री हुंदे आ भी 90 डिग्री होएगा। आ देखो बेटा ये साडे कोल आ रही एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, तो ए सानू गिवन है रेडियस सर्कल का। जिहड़ी चीज़ गिवन होंदी आपां उहनूं की कॉन्सटेंट मानते हैं, इसदा मतलब इत्थे ए वेरीएबल नहीं, ए की है कि कॉन्सटेंट आ, एक्स ते वाई वेरीएबल ने। इत्थे आपां पाइथागोरस अप्लाई करांगे, तो पाइथागोरस अप्लाई करके इत्थों असीं वाई जां एक्स की एक दी वैल्यू फाइंड कर लांगे। ठीक है, किवें देखो आपां इहनूं सॉल्व करते हैं। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी इतने साढ़े को लगेगा ए सी स्क्वेयर कि को आएगा ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ठीक है जी, इतने ए सी की वैल्यू पुट कर लो, ए प्लस ए साढ़े को आ गई 2a
ए बी साढ़े कोल आ गया एक्स स्केयर तो बी सी आ गया साढ़े कोल वाई स्केयर। तुहाडी मर्जी है, चाहे तो इत्थों वाई की वैल्यू फाइंड करनी कि एक्स की, मैं इत्थों वाई की वैल्यू फाइंड कर लेना। ये आ जाएगा 4a स्केयर, एक्स के जाके उधर माइनस हो जाएगा इक्वल टू वाई स्केयर, तो वाई मेरे को आ जाएगा, देखो इतने जाके ऊपर स्केयर रूट पै जाएगा 4a स्केयर माइनस एक्स स्केयर। लो जी, ये मेरे को आ गई वाई की वैल्यू। ठीक है, इनू इक्वेशन मैं 2 मान लेना। हुण इस वाई की वैल्यू मैं इत्थे करांगा सबस्टिट्यूट, तो मेरे को आ जाएगी पैरामीटर की इक्वेशन एक वेरीएबल दे विच। ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 टाइम एक्स प्लस स्केयर रूट 4a स्केयर माइनस एक्स स्केयर। क्लीयर जी। हुण देखो जी, अगे असीं सॉल्व करांगे, डिफरेंशिएट करदे आपां इहनूं, हुण अगे डेरीवेटिव फाइंड करांगे अगे। हुण डी पी बाई डी एक्स 2 टाइम एक्स की आ गई डेरीवेटिव 1 प्लस स्केयर रूट आ पावर अगे, पावर च एक माइनस करांगे रूट थले आ जाएगा। हुण मैं शॉर्ट अप्लाई करते पे डेरीवेटिव, क्योंकि और ही डेरीवेटिव डिफरेंशिएशन पता भी किवें आपां सॉल्व करनी है। इस तो बाद ਇਹਦਾ डेरीवेटिव की आएगा 4a स्केयर कांस्टेंट आ गया 0, तो माइन एक्स के का आएगा, एक्स के साढ़े आएगा माइनस 2x, 2 ना 2 इतने हो गया जी कैंसल। ठीक है जी, ये साढ़े को आ गया डी पी अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 4a स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, ये साढ़े को आ गया जी डी पी अपॉन डी एक्स। इस तो बाद इन इक्वल टू आप 0 करना है। ठीक है, इक्वल टू 0 कर दी इनू, जी इक्वल टू 0 करते हैं, दैन आ टर्म जी है वो जाके डिवाइड हो जाएगी 0 नाल, कला बचेगा कि 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 4a स्केयर माइनस एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू 0। इनू उधर लै जाइए, 1 इधर आऊगा, 1 इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन स्केयर रूट 4a स्केयर माइनस एक्स स्केयर, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन उधर मल्टीप्लाई कर दिए, आ जाएगा रूट 4a स्केयर माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स। ये काम कर दोनों पासे आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करिए, क्योंकि स्केयर रूट कट हो जाएगा इधरों, 4a स्केयर माइनस एक्स स्केयर इक्वल टू आ गया एक्स स्केयर, आ जाके उधर प्लस हो जाएगा 4a स्केयर इज इक्वल टू 2x स्केयर, कटिंग कर लो जी इतने, मतलब एक्स स्केयर आ गया साढ़े कोल 2a स्केयर दे, तो इतों साढ़े कोल एक्स की वैल्यू क्या आ गई जी स्केयर रूट 2 साढ़े कोल a आ जी, साढ़े कोल एक्स की वैल्यू आ गई है जी। ठीक है जी, हुण असीं ये शो करना कि इस एक्स की वैल्यू वास्ते साडा पैरामीटर की होएगा मैक्सीमम, उहदे वास्ते की करांगे जी आपां इहनूं डबल डेरीवेटिव जिहड़ा इहदा फाइंड करते हैं। ठीक है जी, डबल डेरीवेटिव देखिए जी, डबल डेरीवेटिव पूरी कैलकुलेशन में कर देती है, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा की हो जानी है, इस करके एक सम के उपर ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, ताकि तुहानूं पूरी फिर कैलकुलेशन जी है वो मैं समझा देना इत्थे। ठीक है, तो जी फिर इनके सम जिहड़े एक लैक्चर ज़्यादा कवर नहीं होंगे। देखो बेटा साडे कोल सिंगल डेरीवेटिव ये सी, अगे आपां डबल डेरीवेटिव फाइंड करना। डबल डेरीवेटिव देखो 2 तो एस टी रहा, 1 की आ गई 0, इतने यू पॉइंट वी अप्लाई किया जी, वी का स्केयर थले स्केयर रूट कट हो गया, वी एस टीज़ उपर यू की साडे कोल आ गई 1, फिर माइनस साडे कोल एस टीज़ ये वी की साडे कोल डिफरेंशिएशन आपां ऑलरेडी की हुई पिछे भी, ये साडे कोल आ जाएगी। फिर बेटा अगे आपां एलसीएम लिया, इनू उपर मल्टीप्लाई करना, इतने आपां ये चीज़ का स्केयर रूट कट हो गया, मतलब एलसीएम लैके सॉल्व करके आर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फरदर इनू अगेन सॉल्व करांगे, जिमें 4a स्केयर साडे कोल माइनस एक्स स्केयर है, इतने एक्स स्केयर नाल एक्स स्केयर कट हो जाएगा, 4a स्केयर तो -2 मल्टीप्लाई तुहाडे कोल -8a स्केयर पाउंड साडे कोल 8 टर्म बच गई है। हुण इहदे विच आपां एक्स की वैल्यू पुट की सबस्टिट्यूट, a स्केयर रूट 2 डबल डेरीवेटिव सबस्टिट्यूट करने तो बाद साडे कोल ये आंसर आउंदा, साडे कोल लैस दैन 0 आंसर आया, तो मतलब ये कि पैरामीटर की हो गया साडा मैक्सिमम है, जो एक्स की वैल्यू की आऊगी a स्केयर रूट 2। अगे से ये शो करना कि पैरामीटर मैक्सिमम है, बट रैक्टेंगल की होगी एक स्क्वेयर होएगी, वो वास्ते देखो की करना पड़ेगा, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना, एक्स साडे कोल लेंथ सी, लेंथ साडे कोल आ गई a स्केयर रूट 2, हुण वाई देखते हैं साडे कोल वाई की होंदा, आ साडे कोल रिजल्ट सी वाई का, जितों वाई की वैल्यू आपां सबस्टिट्यूट की सी,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ a ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ 2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4a ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਏਅਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ a ਸਕੁਏਅਰ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 2a ਸਕੁਏਅਰ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਕਰੇਗਾ a ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ 2 ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਸਕੁਏਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ है जी नैक्सट सम कर दें बेटा। नैक्सट सम देखिए बेटा इस सम मैं सॉल्व नहीं करवाना बस तुहानूं इहदा हिंट देना है सम का जो लास्ट सम किया बच्चा उही इस सम नूं सॉल्व आपां कर सकते हैं। सेम वही चीज़ रैक्टेंगल ए इंस्क्राइब्ड इन अ सैमी सर्कल लास्ट सम च आपां देखिया सी कि रैक्टेंगल सर्कल दे विच सी इत्थे रैक्टेंगल की आ एक सैमी सर्कल दे विच आ जिहदा रेडियस हैगा साडे कोल आर विद वन ऑफ इट साइड ऑन द डायमीटर जिस रैक्टेंगल की एक साइड की उपर बनी हुई है डायमीटर देखो आप सैमी सर्कल ड्रॉ किया सेंटर ओ आ डायमीटर है डायमीटर के उपर एक साइड आप रैक्टेंगल की बाकी आ पूरी रैक्टेंगल आप सैमी सर्कल ड्रॉ कर लिए द सैमी सर्कल फाइंड द डायमेंशनस ऑफ द रैक्टेंगल अभी असीं डायमेंशन जिहड़ियां ने फाइंड करनियां ने डायमेंशन की लेट कीतियां ने एक एक्स तो एक आप इत्थे वाई लेट की है। ठीक है फाइंड द डायमेंशनस ऑफ द रैक्टेंगल सो डैट इज एरिया इज मैक्सिमम आप ये शो करना नाल डायमेंशन फाइंड करनी लेंथ ब्रैथ फाइंड करनी रैक्टेंगल के नाल ये शो करना कि रैक्टेंगल का एरिया क्या होएगा मैक्सिमम। देखो बेटे इत्थे साडे कोल जे एरिया की गल करिए वो आएगा लेंथ इंटू ब्रैथ एक्स इंटू वाई प्रॉब्लम इत्थे आउंदी कि आप एक्स तो वाई एक नूं रिमूव किवें करना है जिवें बच्चे आप सेम पिछले सम च कीता सी उदां ही आप ट्रायंगल लवांगे ओ क्यू ते आर ये देखो साडे कोल राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है तो इत्थे आप एक्स बाय 2 आ वाई आ आर एक कॉन्सटेंट है हम गिवन है रेडियस पाइथागोरस अप्लाई करके इतों वाई की वैल्यू जी वो फाइंड करके सबस्टिट्यूट कर देंगे जिवें लास्ट सम असीं कीता उवें ही पूरा सम जिहड़ा साडा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी नैक्सट सम कर दो। नैक्सट क्वेश्चन जी वेरी इंपॉर्टेंट है 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब बोर्ड क्वेश्चन आ चुका है फाइंड दी हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम कहते कि फाइंड करो कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आ जिहड़ा वॉल्यूम मैक्सिमम है वो हाइट फाइंड करनी आपां इक्को लाइन सानू दो चीज़ें क्लीयर हो गई एक तो आप हाइट फाइंड करनी दूसरा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम आपां करना मैक्सिमम शो डैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सफेयर जिहड़ा सिलेंडर काहदे विच एक सफेयर दे विच आ ऑफ रेडियस जिस सफेयर का रेडियस कितना है 10√3 सेंटीमीटर। देखो बेटा सब तो पहले इत्थे चीज़ां क्लीयर होगी कि आपां वॉल्यूम प्रूफ करना मैक्सिमम तो हाइट फाइंड करनी है। ठीक है दूसरा टास्क है तो जिहड़ा सिलेंडर आ सफेयर दे विच आ हुण सब तो पहला तो लैट करते हैं आप डायमेंशनस लैट हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज एच एंड आर हाइट असी एच लै ली तो रेडियस का बेस का रेडियस आप कैपिटल आर ले लिया। ठीक है जी दैन वॉल्यूम की साढ़े को आएगा वॉल्यूम फॉर्म होंदा पाई आर स्क्वेयर एच। बेटा एक चीज़ तो तुहानूं क्लीयर होएगी कि इन्हां सम्स नूं आपां स्टार्ट तां ही कर सकते हैं जे हर एक 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन जिहड़ी फिगर्स ने उन्हां दे सानूं जो मायरमेंट के फॉर्मूलेज ने चाहे एरिया वॉल्यूम सारे सानूं क्लीयर आ दैन ही आपां सम स्टार्ट अपना कर सकते हैं। ठीक है क्योंकि जे फॉर्मूले क्लीयर नहीं है दैन साढ़ा सम स्टार्ट ही नहीं होगा क्योंकि इत्थे आपां वॉल्यूम प्रूफ कर रहे मैक्सिमम तो मैंने पता नहीं चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला की है। देखो बेटे इत्थे हुण दो साढ़े कोल वेरीएबल आ एक आर तो एक एच आ रहा प्रॉब्लम इत्थे फिर की आउंदी आ कि आपां रिमूव किवें करिए क्योंकि साढ़े कोल गिवन तो कुछ नहीं है जां सानूं कुछ गिवन दिता हुंदा ते आपां उत्तों आपां आर एच दी वाली रिमूव करदे फिर उही आपां डायग्राम वाल आइए जे इट्स ओ नूं मैं इत्थे ज्वाइन कराउना है आ मान लो पॉइंट कोई ए हैगा आ बी आ कोई सी पॉइंट है आ डी ई ते एफ पॉइंट मान लो आ मेरे को देखो ओ सी जड़ा रेडियस नहीं आ जाएगा मेरे को सफेयर का है ना बाउंड्री टच होंदा पिया सेंटर तो जे सफेयर का रेडियस आ जाएगा तो रेडियस साडे कोल सफेयर का किहदे कोल गिवन हैगा रेडियस ऑफ सफेयर वो किहदे कोल आ 10√3 दे ये की आ गया मेरे को जी 10√3 आ गया। ठीक है जी ये रेडियस आ गया आ देखो आ हुण ट्रायंगल नहीं बनती भी साडे कोल इत्थे एक ये ट्रायंगल किहड़ी बनती भी साडे कोल एक राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि इत्थे एंगल की होएगा 90 डिग्री इस राइट एंगल ट्रायंगल दे विच असीं की करते हैं पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। हुण प्रॉब्लम इत्थे की आउंदी आ कि टोटल हाइट साडे कोल ते एच हैगी आ जे मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी सी दी गल करां
ओ सी मेरे को हैगा 10 स्क्वेयर रूट 3, बी सी हैगा आर, बट आ ओ बी किहदे कोल आ, टोटल हाइट एच आ, तो आ जिहड़ा सेंटर आ पूरी हाइट दो बराबर पार्ट च डिवाइड कर रहे हैं, ये भी एच बाय 2 तो ये भी आप एच बाय 2 लै लाँगे। ठीक है जी। दैन इत्थे अपलाई कर रहे हैं पाइथागोरस, तो ओ सी स्क्वेयर किहदे कोल आ जाएगा, बी सी स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर दे। ठीक है जी। तो इतों ओ सी का स्क्वेयर इट इज़ 10 स्क्वेयर रूट 3 का स्क्वेयर इज़ इक्वल टू बी सी साढ़े को जी आर, तो ओ बी हैगा जी एच बाय 2 का स्क्वेयर। ये तुसीं आर स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करांगे, ये आ गया जी 10 का स्क्वेयर साढ़े को आ गया जी 100, तो 100 नू मल्टीप्लाई करांगे आपां ते 3 दे नाल, ये साढ़े को आ जाएगी जी 300 वैल्यू। ठीक है जी। क्योंकि 10 का स्केयर 100 आ गया, तो स्केयर रूट 3 का स्केयर कट हो के 3 बजना, ये 300 आ गया इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस ये आ गया जी एच स्क्वेयर बाय 4 साढ़े को आ गया। ठीक है जी। देखो साढ़े को इतने आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 300 माइनस एच स्क्वेयर बाय 4। ठीक है जी। ये साढ़े को आ गई आर स्क्वेयर की वैल्यू। ਹੁਣ देखो बेटा सम ਜਿਹੜਾ ना सिलेंडर जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਸਮ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ एक हाइट फाइंड करने वास्ते कह देंगे तो एक रेडियस फाइंड करने वास्ते भी कह देंगे। ठीक है सिलेंडर का, तो ਜਿਹੜਾ मर्जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, जिवें ਦਾ मर्जी आ जाए, क्योंकि जे असी हाइट ਨੂੰ फाइंड करना तो कोशिश करो कि वॉल्यूम में की आ हाइट ही रहे, रेडियस रिमूव हो जाए। तो जे असी रेडियस फाइंड करना तो फिर कोशिश तुम ये भी कर सकते कि रेडियस हाइट रिमूव हो के रेडियस रहे, चाहे तुम रेडियस रिमूव करके हाइट रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जिहड़ा तुम फॉर्मूले विच रेडियस रिमूव करोगे जदों हाइट फाइंड कर लोगे तो पुट करोगे हाइट तो रेडियस भी आ जाएगा। इस करके वो दिक्कत वाली कोई गल नहीं है कि तुम इतों आर स्केयर नूं रिमूव करना, आर नूं करना या एच नूं करना है। ठीक है। जिस किसी भी करके सॉल्व करोगे तो आंसर सेम ही आऊगा, क्योंकि मान लो जी एच फाइंड करना है, असीं एच नूं रिमूव कर देने इतों, साडा सम आर विच आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट आप कर देंगे विद रिस्पैक्ट टू आर, सॉल्व करके जो आर आएगा इतने पुट करांगे वैल्यू, तो वो कोई एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। वो साडा कोई इशू नहीं है, इस करके ये चीज़ पर कन्फ्यूज़ ना करी हो। अच्छा जी, आर स्केयर की वैल्यू आप इतने कर दें सबस्टिट्यूट वॉल्यूम के साढ़े को वॉल्यूम है जी पाई एच, ये आ गया जी 300 माइनस एच स्क्वेयर बाय 4। ठीक है जी। एच नूं अंदर मल्टीप्लाई कर लीए, पाई आप बाहर ही रहन देंगे, ये आ गया 300 एच माइनस एच क्यू बाय 4। हुण आप डिफरेंशिएट कर दीए इनू, इत्थे अगे आप कर दें डिफरेंशिएट, देखो डिफरेंशिएट करते हैं आप डी वी अपॉन विद रिस्पैक्ट टू एच करांगे, क्योंकि एच साडे कोल वेरीएबल दिता इत्थे पाई एज इट इज़ 300 एच डी डिफरेंशिएट आ गई 300 माइनस ये आ गया जी 3h स्क्वेयर बाय 4। ठीक है जी। नैक्सट अगे जी कैलकुलेशन जो होनी है तो एलसीएम लवांगे नो इक्वल टू 0 कर दो सीधा ही आप, पाई 300 माइनस 3h स्क्वेयर बाय 4 इज़ इक्वल टू 0। पाई जाके तो डिवाइड हो जाएगा 0 दे, यह आ जाएगा 300 माइनस 3h स्क्वेयर बाय 4 इक्वल टू 0, उधर ले जाओ 300 इज इक्वल टू 3h स्क्वेयर बाय 4, 3 ना कटिंग होगी 100 आ गया साढ़े को। ठीक है। तो 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने आ गया जी 400 इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, एच आ गया साढ़े को जी 20। हाइट फाइंड करनी सी, साढ़े को हाइट आ गई है जी इतने 20 सेंटीमीटर। क्लीयर। हुण असीं ये शो करना कि ये साढ़े को हाइट आ गई, तो साढ़े को वॉल्यूम की होएगा मैक्सिमम, तो वॉल्यूम मैक्सिमम कदों होएगा सबनों पता की करना पेगा इतने डबल डेरीवेटिव। ठीक है जी। ये सिंगल डेरीवेटिव है, इहदा दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, डबल डेरीवेटिव फाइंड कर लो जी डी वी बाय डी एच स्क्वेयर पाई एज इट इज़ 300 डिफरेंशिएट आ गई 0, ये क्या रही साढ़े को जी 6h बाय 4, ये साढ़े को आ गया जी माइनस 6 पाई एच बाय 4। देखो जी एच आप 20 पुट करांगे, माइनस 120 पाई बाय 4 आ गया, तो पाई की वैल्यू को पॉजिटिव होंगी है, ये आंसर की आ गया नैगेटिव, क्योंकि बाहर माइनस आइन है, जो नैगेटिव आ गया डबल डेरीवेटिव इस एच की वैल्यू वास्ते, मतलब ये साडा वॉल्यूम की होएगा मैक्सिमम, तो साडी हाइट जी आ वो साडे कोल की फाइंड करनी सी हाइट, साडे कोल हाइट किहदे कोल आ गई है जी 20 दे। क्लीयर जी। हाइट फाइंड करनी सी,
ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾइंड करना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ v इज़ इक्वल टू ਪਾਈ ਐਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾइंड ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ। ठीक है जी नैक्सट सम करते देखिए नैक्सट सम जी इस असी हुण कोण जी यूज़ करांगे कोण के उपर सम बेस्ड है जी तो टोटली डिफरेंट सम है बाकी सम्स नालों की डिफरेंस चीज़ है कि देखिए शो डैट दी हाइट ऑफ द कोण पहली गल तो हाइट शो कर मतलब फाइंड करांगे ऑफ मैक्सीमम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते ये हाइट शो करो कोण दी जिस कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है मैक्सीमम डैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन सफेद जो सफेद के विच आ तो सफेद का रेडियस की है 12 सेंटीमीटर ए 16 सेंटीमीटर मतलब असी ये शो करना कि कोण की हाइट जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सीमम आ सफेद के विच आ सफेद का रेडियस 12 सेंटीमीटर आ तो कोण की हाइट आप कि शो करनी आ 16 सेंटीमीटर के इक्वल शो करनी है। ये साडा सम है जी ठीक है। हुण देखो जे तो सानूं इत्थे कर्व्ड सरफेस एरिया जगह ते वॉल्यूम क्या हुंदा तो सम साडा ज़्यादा ईजी सी। उसका कारण की देखियो जे वॉल्यूम आ तो वॉल्यूम का फॉर्मूला की होना सी 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच तो हाइट आप फाइंड करनी सी तो आर स्क्वेयर नूं आपां ईजली रिमूव कर देना सी जिवें आपां लास्ट सम सिलेंडर दे विच कीता ठीक है। वो किवें करना सी देखो साडे कोल सेंटर इत्थे ज्वाइन कर लेना ही मान लो A B C D वैल्यू ओ तो सी साढ़े को रेडियस आ गया वो हम गिवन है 12 आर साढ़े को दिता होया ओ नूं आपां ज्वाइन कर लेना है ए दे नाल ये भी रेडियस है 12 आ गया टोटल साढ़े को हाइट कितनी हैगी आ एच। प्रॉब्लम कित्थे आउणी आ ए वाली साइड ते कि आ डी तो लैके ओ तक ये साढ़े कोल ते है ही नहीं ना ये रेडियस आ ना साढ़े कोल कोई वैल्यू दित्ती हुई आ इनू फिर आपां लेट करना इत्थे एक्स ठीक है। हुण साडा सम इत्थे की हैगा जे साडे कोल वॉल्यूम हुंदा फिर असीं की करना सिंपल इत्थे पाइथागोरस अप्लाई करनी सी ते आर स्केयर नूं रिमूव करना सी आर स्केयर काहदे विच आ जाना सी एक्स दे विच ठीक है। तो तुसीं सर कहना कि सर आर स्केयर नूं ते एक्स विच लैंदा ते साडे कोल ते एच आ रहा है तो आर स्केयर एक्स विच आ गया एक्स भी एक वेरीएबल हो गया तो एच की वैल्यू इतों ईजिली आ जानी सी वो क्यों नहीं 12 प्लस एक्स साडे कोल एच की वैल्यू आपां लैनी सी। इस करके जे यही सम तुहानूं वॉल्यूम दे विच आए तो वो तुसीं पहलां इत्थे पाइथागोरस अप्लाई करोगे इस जगह ते उतों आर स्केयर नूं रिमूव करोगे एक्स दे विच दैन फिर साडे कोल टोटल एच हैगा ए डी साडे कोल एच आ तो एच की वैल्यू की आ गई उपर 12 प्लस एक्स साडे कोल एच की वैल्यू आ जाएगी ठीक है जी। बट प्रॉब्लम इत्थे आ इत्थे साडे कोल कर्व्ड सरफेस एरिया वाला सम है मैं तुहानूं हिंट दिता कि इहदे नाल सम एक्सरसाइज विच होणगे उन्हें इस तरीके नाल सॉल्व करना। हुण कर्व्ड सरफेस एरिया वो साडे कोल किहदे इक्वल होएगा पाई आर एल दे मान लो एल साडे कोल की आ स्लैंट हाइट आ। हुण ये सम वो आ जिहदे विच दो वेरीएबल साडे कोल आ ते रहे आ जिन्हों आपां शो करना मैक्सीमम उस फंक्शन विच असी एक वेरीएबल नूं रिमूव नहीं करना क्योंकि एक नूं रिमूव करते हैं दूसरे दे विच नहीं आऊगा सानू की करना पऊगा इन्हां दोनों वेरीएबल नूं आपां रिमूव करांगे तो दोनों वेरीएबल किसी तीजे वेरीएबल दे विच आ जाणगे। देखो किवें पहला मैं रिमूव करदा हां आर नूं इत्थों ट्रायंगल लवांगा इनू इक्वेशन 1 मान लो इच भी इदां ही करना पैना इच भी साडे कोल वॉल्यूम किस विच इदां ही करना पैना सानू सम आंदा आ आर स्केयर एक्स विच जाऊगा तो एच भी काहदे विच जाऊगा एक्स विच। ये जिहड़ा कोण वाला केस आऊगा ना जो कोण साडे कोल सफेयर दे विच उत्थे सानू दोनों जिहड़े वेरीएबल होणगे चाहे वो रेडियस स्लैंट हाइट रेडियस हाइट हो जाए तो उन्होंने असीं तीजे वेरीएबल दे विच ही जिहड़ा आ वो रिमूव करना है ठीक है। उन्होंने किवें कਰਾਂ देखो सब तो पहला आपां ट्रायंगल लैने आ ओ सी ते डी इत्थे पाइथागोरस अप्लाई करते हैं 12 स्क्वेयर साडे कोल आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर दे तो इत्थों आर स्क्वेयर की साडे कोल वैल्यू आ गई 144 माइनस एक्स स्क्वेयर डैट इज़ आर आ गया स्क्वेयर रूट 144 माइनस एक्स स्क्वेयर ये साडे कोल आर की वैल्यू आ गई जी। हुण ये आर नूं इत्थे पुट कर दांगा बट साडे कोल एक्स आ गया ना हुण फिर एक एल वेरीएबल तो एक एक्स वेरीएबल आ जाएगा फिर एल नूं किद्दां देखो रिमूव करना असीं पूरी ट्रायंगल लैनी है ए डी ते सी इन इक्वेशन 2 मान लो
ए डी ते सी। ठीक है जी। ये देखो ए डी सी ट्रायंगल दे विच हाइपाटनस एल है साडे कोल, एल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू इधर क्या आ गया साडे कोल जी, बेस साडे कोल आर आ, आर स्क्वेयर प्लस ये की 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स का स्क्वेयर। इत्थे आर की वैल्यू आप कर लेंगे सबसीट्यूट जी, आर स्क्वेयर की वैल्यू करांगे तो 144 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाऊगी। एल लिख लो जी, ये आ गया जी स्केयर रूट, तो आर की साडे को आर स्केयर साडे को वैल्यू करिए स्केयरिंग कर लो, आ देखो आर स्केयर वैल्यू पर हैगी साडे को 144 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ये क्या आ गया जी 12 प्लस एक्स द होल स्क्वेयर। ये साडे को एल की वैल्यू आ गई जी। अगर तुम सिंपलीफाई एल की वैल्यू करना है तो आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने आप इतने स्क्वेयरिंग कर लेंगे इदा 144 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये साडे को आ गया जी ए प्लस बी द होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। दैन ये साडे को आ जाएगा जी एक्स स्क्वेयर कैंसल, 144 टू टाइम आ गया 288 प्लस 24 एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये चो आप इदा करते हैं 24 जोड़ा आ उन्होंने कॉमन कढ़ लेने, चाहे कढ़ना कढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 24 कॉमन कढ़ लाँगे। इतने साडे कोल अंदर बच जाएगा 24 12 आई थिंक बच जाएगा साडे कोल, 12 चौक 48 तो 12 दूना 24, हाँ अंदर बच जाएगा इतने साडे कोल 12 प्लस इतने कल एक्स बच जाएगा, आ साडे कोल एल आ गया जी। ठीक है जी। हुण इस एल की जी वैल्यू आ उन्होंने असीं इत्थे सबसीट्यूट करांगे अपने फॉर्मूले विच, ते आर की वैल्यू सबसीट्यूट करांगे, वो साडे कोल एस आ जाएगा सरफेस एरिया। देखो एस इज इक्वल टू पाई, आर की साडे कोल वैल्यू की आई जी स्क्वेयर रूट 144 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो एल की साडे कोल वैल्यू की आई जी स्क्वेयर रूट 24 इंटू 12 प्लस एक्स। ठीक है जी। हुण अगे सेम बच्चे उवें ही आप सॉल्व करना जिवें पहले सम करते रहे हैं, आप डिफरेंशिएट करांगे, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू करांगे 0, 0 के इक्वल करके जो साढ़े को एक्स की वैल्यू आएगी उस एक्स की वैल्यू के उपर देखना है कि साडा जिहड़ा इत्थे कर्व सरफेस एरिया आ वो मैक्सिमम आउंदा कि नहीं, किवें डबल डेरिवेटिव फाइंड करके आप सॉल्व करांगे। हुण मेन गल देखो की आप हाइट फाइंड करनी है, आ हाइट साडे कोल ए डी दी इक्वल आ देखो, तो ए डी कि इक्वल आ ओ ए प्लस ओ डी डेट इज़ 12 प्लस एक्स दे। इस करके जो साड़ी एक्स की वैल्यू आएगी जिहदे उपर साडा कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम होएगा वो एक्स की वैल्यू इत्थे करांगे सबसीट्यूट, दोवां प्लस करके तो वह साडे कोल किहदे इक्वल आना चाहिए आ 16 के इक्वल आना चाहिए। मतलब एक्स की वैल्यू साडे कोल की आनी है 4, थोड़ा सा इत्थों आइडिया हो गया। ठीक है। कि तो मैं कैलकुलेशन कर देना तो नोट डाउन कर लियो। देखो साडे कोल ये एस से साडे कोल फंक्शन आया सी। नैक्सट असीं इत्थे थोड़ी एक होर कैलकुलेशन की कि तू इनू ए स्केयर माइनस बी स्केयर इत्थे फॉर्मूला अप्लाई किया 12 स्केयर माइनस स्केयर 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स, फिर 12 प्लस एक्स साडे कोल स्केयर रूट आ रहा, अभी 12 प्लस स्केयर रूट आ रहा, दोवें मल्टीप्लाई होणगे तो ये कट हो जाएंगे, ओनली स्केयर रूट किहड़ा बचेगा साडे कोल 12 माइनस एक्स। डिफरेंशिएट किया इत्थे दोवां यू इंटू वी अप्लाई होया, यू एज टीज ए जी डिफरेंशिएशन प्लस वी एज टीज यू की साडे कोल आ गई 1, फिर बेटा आप एलसीएम लिया आ जो उपर मल्टीप्लाई होया दिस टर्म आ गई, फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके साडे कोल लास्ट से बचा जी 12 माइनस 3x/2 स्केयर रूट 12 माइनस एक्स इन इक्वल टू 0 किया, आ टर्म जाके तो डिवाइड हो जाएगी, ए टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर 0 हो जाएगा, ओनली टर्म कि बचेगी 12 माइनस 3x इक्वल टू 0। ये जो एक्स की वैल्यू आएगी साडे कोल 4, देख लो साडे कोल एक्स की वैल्यू 4 ही होनी चाहिए सी, 4 साडे कोल आई। हुण अगे बेटा की करना तुहाडे सामने, चाहे तुसीं फर्स्ट टैसट अप्लाई कर लो जां जे सैकेंड टैसट अप्लाई करना है तो इनू डबल डेरिवेटिव करो अगे यू पॉन वी अप्लाई करके डबल डेरिवेटिव सॉल्व करके तो एक्स की वैल्यू 4 पुट करोगे तो आंसर जोड़ा वो नैगेटिव आऊगा ही आऊगा। ठीक है। कि खुद सॉल्व कर लेना, देखो एक्स की साडे को वैल्यू 4 आ गई, इस 4 के उपर साडा जिहड़ा कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम होएगा ही होएगा, तो एच साडे कोल की आ जाएगा देखो 12 प्लस 4 इक्वल टू आ जाएगा 16 सेंटीमीटर जो कि असीं शो करना सी। ठीक है बेटा। एक सम होर लास्ट तुहानूं थोड़ा जिहा हिंट देना सम दा, फिर लेक्चर खत्म करते हैं जी। नैक्सट सम देखो जी साडे कोल 27 एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रम बुक दी। कहते शो डैट दी हाइट ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम, जिहड़ा वॉल्यूम गिवन हैगा आपां हाइट शो करनी आ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर दी जिहदा वॉल्यूम गिवन आ एंड लीस्ट सरफेस एरिया, जिहदा सरफेस एरिया की हैगा लीस्ट, मतलब असीं हुण इत्थे किन्नू शो करना है मिनीमम, लीस्ट मतलब मिनीमम किन्नू शो करना सरफेस एरिया नूं, तो वॉल्यूम सानूं गिवन हैगा
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਾਈਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਟਸ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਗਿਵਨ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ। ਆਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਰੇਡੀਅਸ, ਐਚ ਮੰਨ ਲਈ ਹਾਈਟ, ਵੀ ਵੋਲੀਅਮ, ਐਸ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਵੋਲੀਅਮ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਐਚ, ਐਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਰ ਦੀ ਜਾਂ ਐਚ ਦੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਚ ਦੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਵੈਲਿਊ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड कर ली, वो इतने कर ली सबस्टिट्यूट। ये साडा आ गया सरफेस एरिया वाला फंक्शन। अगे बेटा आप की करते होंगे, डिफरेंशिएट करते होंगे। चलो डेरिवेटिव करांगे, पहले कटिंग कर लो, पाई ना पाई कट, आर ने कार कट हो गया। इस तो बाद अगे साडा स्टैप आएगा, ए साडे कोल आ गया जी 2v पौना प्लस 2 पाई आर स्केयर, डिफरेंशिएट किया, फिर इक्वल टू 0। इतों बेटा साडे कोल इक्वल टू 0 करके आर की साडे कोल वैल्यू आ गया जी h/2। ठीक है, एक होर एक स्टैप उन्होंने किया है, v की वैल्यू 2v इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब सी ना, तो v की वैल्यू सबस्टिट्यूट करके इतों आर की वैल्यू फाइंड की है। एच के आर की आ गया h/2, डबल डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव करके उत्थे आर की वैल्यू की है सबस्टिट्यूट। साडा आंसर क्या है, ग्रेटर दैन 0, मतलब पॉजिटिव आंसर आया। इट मीनस आंसर पॉजिटिव आ। साडा इत्थे सरफेस एरिया की है मिनीमम। हुण असीं शो करना सी कि हाइट किहदे कोल आ, डायमीटर दे। देखो आर किहदे कोल आया सी h/2 दे, दैन इस आर की वैल्यू h/2 देखो h किहदे कोल आ गया, 2 जाके उधर मल्टीप्लाई होएगा, दैन एच किहदे कोल आ गया 2r, जो असीं शो करना है कि हाइट किहदे कोल है, डायमीटर ते। क्लीयर जी। इसी सम जिहदे डायग्राम की जरूरत नहीं पई, बट सानू एक फॉर्मूला गिवन सी, एक सानू डिमेंशन गिवन हैगी, इहदा वॉल्यूम गिवन हैगा, मायरमेंट्स से आपां सरफेस एरिया जिहड़ा सी उहनूं लीस्ट प्रूफ करना सी, वो सम्स इस तरीके नाल सॉल्व करना है। ठीक है जी। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट सम्स इस लैक्चर में कवर किए आ, जिस तो तुहानूं एक सम जरूर एग्जाम दे विच मिलेगा। एक होर लैक्चर मैं तुहानूं दवांगा इस एक्सरसाइज के उपर, जो लास्ट लैक्चर अपना होएगा। ठीक है, फिर साडा मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक कंप्लीट होएगा। ठीक है, थैंक यू।